हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ घर पर बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है हम डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीख रहे हैं ना, हम डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआत तो हमें घर से ही करनी चाहिए, है ना। घर पर हम किस तरह इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में किस तरह सेंटेंस बोले जिससे हमारे इंग्लिश में परफेक्शन आए और हम इंग्लिश में झंडे गाड़ सके, बोले तो अपने इंग्लिश को बेस्ट बना सके, है ना। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, जो हमें हर सुबह सुनने को मिलता है, जल्दी उठ जाओ सुबह हो गई है ना। तो अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप बोलोगे वेक अप अर्ली, इट्स मॉर्निंग। वेक अप अर्ली, इट्स मॉर्निंग। ओके, अपने दांतों को ब्रश करो, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून, गेट रेडी सून। अक्सर अगर आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आपकी मम्मा आपको बोलती है ना जल्दी तैयार हो जाओ, तो आप या फिर आप किसी को बोलते हो कि जल्दी तैयार हो जाओ, अपने से छोटे भाई बहन को, है ना, तो आप बोलते हो ना जल्दी तैयार हो जाओ। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे गेट रेडी सून, गेट रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल, डोंट राइट ऑन द वॉल। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे हमेशा दीवारों पर लिखते हैं, ठीक है, उनकी आदत होती है। तो आप उन्हें मना करने के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट राइट ऑन द वॉल, डोंट राइट ऑन द वॉल। नेक्स्ट, टीवी को चालू छोड़ दो, या फिर आप बोलते हो टीवी ऑन रहने दो, है ना। तो आप इंग्लिश में इसे कहेंगे कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन, मतलब कि टीवी को ऑन रहने दो, ठीक है, ऑफ मत करो, है ना, ये होता है मतलब। तो आप बोलोगे कीप द टीवी ऑन। ओके, चटाई बिछा दो, ले द मैट, ले द मैट। कपड़ों को अलमारी में रख दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में कहना है तो आप बोलोगे पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, या फिर आप बोल सकते हैं पुट द क्लोथ्स इन द वार्डरोब। आप अलमीरा भी कह सकते हैं, वार्डरोब भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको जो इजी लगता है वो बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना है इन इंग्लिश। ओके, तो अगर आपको कहना है कि कपड़ों को अलमीरा में रख दो तो आप बोलोगे पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, या फिर आप बोलोगे पुट द क्लोथ्स इन द वार्डरोब। ओके, गॉट इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। कपड़े सूखने के लिए डाल दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। यह दवा बहुत कड़वी है, दिस मेडिसिन इज वेरी बीटर, दिस मेडिसिन इज वेरी बीटर। ओके, हर दवा मीठी तो नहीं हो सकती है ना, तो बीटर का मतलब होता है कड़वी, कड़वा। ओके, तो अगर आपको बोलना है कि यह दवा बहुत कड़वी है तो आप बोलोगे दिस मेडिसिन इज वेरी बीटर। ओके, उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम, मैसेज हिम। हिम मतलब किसी पुरुष के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, किसी मेल पर्सन के लिए बोला जा रहा है। अगर इसकी जगह हर रहता तो इससे मतलब समझ में आता किसी गर्ल के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, किसी फीमेल पर्सन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें हिम और हर से डिफरेंस पता चल जाता है कि मेल पर्सन के लिए बोला जा रहा है या फीमेल पर्सन के लिए बोला जा रहा है। ओके, मैं 1 मिनट में आया। कोई हमें बुलाता है, ठीक है, घर पर हमें कोई बुलाता है तो हम बोलते हैं ना 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो अगर आपको कहना है मैं 1 मिनट में आया तो आप इंग्लिश में इसे कहेंगे आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। कोई आपको बुलाया, आपने उन्हें वेट करने के लिए कहा, ठीक है, और आपको लेट हो गया, तो आपका पहला फर्ज है, आपका पहला ड्यूटी है कि आप उन्हें सॉरी बोलो, ठीक है, इट्स अ गुड मैनर्स, राइट। तो अगर आप लेट हो गए हो तो आप पहले सॉरी बोलो, ठीक है, तो आप बोलोगे सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। ओके, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। आज मुझे बहुत काम है, टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं ना आज मुझे बहुत काम है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, है ना, आप इसे इंग्लिश में बोलोगे टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, मुझे जल्दी जाना है, आई हैव टू गो सून, आई हैव टू गो सून। नेक्स्ट सेंटेंस है चाय के लिए धन्यवाद, ठीक है, अगर आपको किसी को थैंक्स कहना है तो आप बोलोगे
थैंक यू फॉर द टी, थैंक यू फॉर द टी। चाय की जगह में हो सकता है किसी ने आपको कॉफ़ी सर्व किया, जूस सर्व किया या वाटर सर्व किया, तो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर द कॉफ़ी, थैंक यू फॉर द जूस, थैंक यू फॉर द वाटर, ठीक है। किसी ने आपकी हेल्प की तो आप उसके लिए भी थैंक करोगे, है ना। तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर द हेल्प, ठीक है। किसी ने आपको एडवाइस दिया और आपको वो एडवाइस अच्छा लगा, ठीक है, यूज़फुल लगा, तो आप उसे थैंक्स करोगे, है ना। तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर द एडवाइस। ओके, सिंपल है ना। इसे वापस रखो, कीप इट बैक, कीप इट बैक। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए, ठीक है। अभी आपने इस सेंटेंस में क्या बोला, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। तो आप उसे हैप्पी मूड में बोलो, ठीक है, स्माइलिंग फेस के साथ बोलो, हैप्पी फेस के साथ बोलो, राइट। ये नहीं कि आप गुड न्यूज़ लेकर आए हो और सामने वाला आपको देख रहा है तो लग रहा है बैड न्यूज़ लेकर आए हो, ठीक है, मुंह आपका सैड लग रहा, ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप इंग्लिश बोल ही रहे हो तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस भी करना आपको सीखना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है, स्माइल के साथ, हैप्पी फेस के साथ। ओके, अगर आपको कहना है संपर्क में रहना, या फिर आप कहते हैं बात करते रहना, या फिर आप कहते हैं कॉल करते रहना, या फिर आप कहते हैं मिलते रहना, तो इन सब के लिए एक सेंटेंस है, वो है कीप इन टच, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हो या फिर किसी रिलेटिव्स के साथ बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, कीप इन टच, मतलब बात करते रहना, मतलब कि हमेशा के लिए दूर मत हो जाना, ठीक है, हमेशा के लिए गुम मत हो जाना, मतलब कि कुछ लापता मत हो जाना, ठीक है। इस तरह नहीं, खबर करते रहना, इस तरह भी होता है, बात करते रहना, कॉल करते रहता है। हम बोलते हैं ना अपने रिलेटिव को कि बात करते रहना, कॉल करते रहना, तो आपको सिंपली एक सेंटेंस बोलना है, कीप इन टच। ओके, ठीक है, कितना आसान है बताइए। इंग्लिश को खामखा सब हवा बनाए हुए हैं कि इंग्लिश इज़ वेरी हार्ड, इंग्लिश इज़ टफ लैंग्वेज। नो, इंग्लिश इज़ वेरी इजी, है ना। जब आप सीखोगे ना तो आपको लगेगा कि दिन भर हमेशा आप इंग्लिश ही बोलो, पर कोई सीखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इमेज बना लिया है माइंड में कि इंग्लिश इज़ बोरिंग, बट नो, इंग्लिश इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। एंड इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, राइट। सो आज का वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। होप सो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इन सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। तो मिलती हूँ न्यू वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विथ न्यू सेंटेंसेस एंड न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय।